हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का बैंकर्स ग्रिड पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिया होगा। आप लोगों ने आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज कर लिया होगा। ओके, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास में रहे। एंड ऑल्सो आप लोगों को पता चल जाएगा उसको देखकर कि आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा। अगर मिस्टेक करा है तो आप फॉर्म को वापस से रिफिल कर सकते हो क्योंकि लास्ट डेट है टू अप्लाई इज 7 सितंबर। तब तक आप वापस से रिफिल कर सकते हो अगर आपने कुछ मिस्टेक करा है तो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि अब प्रिपरेशन करने से काम चलेगा, केवल प्लानिंग करने से, मिशन बनाने से या वैकेंसी देखकर हम लोगों को एक्साइटमेंट रखने से कुछ काम नहीं चलेगा। हम लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड प्रिपरेशन का सबसे पहला पॉइंट रहता है, क्या आर यू अवेयर अबाउट द सिलेबस और नॉट। कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 2482 टोटल वैकेंसीज है। बाकी डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के करियर पेज से उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, वहां पर उसको रीड आउट करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। ओके, बिफोर वी बिगिन, आप लोगों का कंप्लीट बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। लाइव क्लासेस सून स्टार्ट होने वाले। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो और प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप चाहे रात में देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट वंस दे आर अवेलेबल। ओके, प्रीटी सून आप लोगों का लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होगा। फुल रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। अंडर द करंट ऑफर इट इज अवेलेबल एट 2499, बट ये लास्ट डेज ऑफर चल रहा है। पोस्ट दैट इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। इट कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट सो दैट आप लोगों का परफेक्ट लर्निंग हो। लाइव रिकॉर्डेड ई बुक्स, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज, सो दैट आप लोगों का लर्निंग प्रॉपर हो। ओके, फर्दर हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले देखो, आपकी एग्जाम में एक वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज क्वांट और रीजनिंग मिक्सचर होकर 30 मार्क्स का आएगा, है ना। क्वांट और रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा। और इट इज नॉट लाइक कि आप लोगों की एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ पहले से बोला गया है लाइक कि 40% लाना है, ऐसा नहीं बोला है। तो आप लोगों का रीजनिंग और क्वांट ऑलमोस्ट 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट ईयर के पैटर्न जैसा। लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर आप लोगों का टेस्ट सीरीज नया अवेलेबल होगा सो दैट आप लोग उस पर लर्न कर पाए, हैंड्स ऑन कर पाए हाई वेटेज टॉपिक्स पर। सीक्वेंस में लर्न करना, जंप मत करना इधर उधर। ओके, अब देखो नंबर सीरीज, क्वांट और रीजनिंग का दोनों का साथ में देखते हैं तो नंबर सीरीज आप लोगों का एक चांसेस बनता है कि ये 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ऐसा आप लोगों को या तो उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पुट अप करके, मतलब इसमें से कौन सा गलत है कौन सा गलत नहीं है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर सीरीज के चांसेस है कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि ये भी पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों पार्ट आप लोगों का स्पीड मैथ का रहता है। ये तीनों पार्ट आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस है, या एटलीस्ट 2 कैटेगरी तो आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी। ये आपका सिलेबस पार्ट है। अब पूछना ना पूछना इसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, आईबीपीएस का पार्ट रहेगा, क्योंकि आईबीपीएस टेक केयर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट के पैटर्न का पूरा। ओके, तो ये पूरा पैटर्न में से 2 चांसेस पूरे हैं कि आपकी एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट पैटर्न रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन। एक क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन आने के 4 से 5 नंबर के आने के चांसेस इसके भी है। 4 से 5 नंबर का एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आएगा। एक इसलिए आएगा क्योंकि 30 नंबर का तो क्वेश्चन है, और 30 नंबर के क्वेश्चन में से रीजनिंग भी पूछना है और क्वांट के हाई नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछना है, स्पीड मैथ वाले। एक डीआई आने के चांसेस आपकी एग्जाम में, देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ना लर्निंग में, तो आप लोगों का कमांड आ जाएगा ऑटोमेटिक कि आपके इसका चांस बन रहा है। चांस बन रहा है ना, नॉट 100%, बट 90% आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि इस टाइप का ही आपका पेपर पैटर्न रहेगा। इसमें से अराउंड 4-5 क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसमें से 4-5 नंबर के आने के चांसेस है। और फर्दर 4-5 अब क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो आएंगे आपके अरिथमेटिक पार्ट से। अरिथमेटिक क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स के चैप्टर के नाम सुने होंगे, दैट इज प्रॉफिट लॉस। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, राइट। इस टाइप से आपका टोटल वेटेज बनता है। अराउंड 10 to 12 टॉपिक्स होते हैं। 12 टॉपिक्स में से आप 3 से 4 भी टॉपिक कर लेंगे तो इट्स ओके। पार्टनरशिप का जैसे क्वेश्चन बैक टू बैक एग्जाम में आता है, प्रॉफिट लॉस का आता है। और ये नहीं भी कर सकते ना तो इसको छोड़ देंगे, मैं पूरा स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा, है ना, क्या कर सकते हो, क्या डुएबल नहीं होता है। ओके, तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लर्निंग पूरा इसी पैटर्न पर रहेगा कि आप कैसा स्कोर कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स इनमें उलझ जाएंगे और देखेंगे कि 3 से 4 दिन तो एक टॉपिक में लग रहा है, पता चला एग्जाम में केवल 5 नंबर का ही क्वेश्चन कर पाए।
हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर आपके लाइव क्लासेस भी रहेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसी के बेसिस पर है, जिसके बेसिस पर आप अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। डुएबिलिटी के ऊपर प्रैक्टिकली बात करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में, दैट इज जो इसमें आपने स्पीड मैथ का देखा था, ऐसा सिमिलरली यहाँ पर भी स्पीड का रहता है, दैट इज सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डिकोड, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन। ये पार्ट जो आप जो देख रहे हो ना, दैट इज सिलोजिज्म, एंड उसके बाद जो आप पार्ट देख रहे हो दैट इज इनइक्वालिटी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। एक एक सिंपल लेवल का आता है जो आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी, उसी फ्लो में प्रैक्टिस रहेगी, तो आपको क्वेश्चन को देखकर अटपटा नहीं लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, आप ढूंढने लग जाएंगे और उसमें टाइम निकल जाएगा आपका, क्योंकि क्वांट रीजनिंग मिक्सचर मिलाकर 30 मिनट्स का टाइम। कोडिंग डिकोडिंग के आने के चांसेस है, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन में से एक कैटेगरी आने के चांसेस है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ये ऑलमोस्ट इसमें से 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2-3 नंबर का इधर से आएगा। कोडिंग डिकोडिंग ये ऑप्शनल है, कभी ये आ गया तो ये नहीं आएगा, इस तरीके से रहता है। इनमें से मिलाकर आपका 5 से 6 क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है कि 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आजकल कोडिंग डिकोडिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस टाइप का भी आ जाता है, आप उसको भी काउंट कर सकते हो कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बाकी वेटेज रहता है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 2 से 3 क्वेश्चन उसके भी देखने को मिल सकते हैं। मिसलेनियस, जैसे ये वर्ड को ऐसे अरेंज करा जाए कि ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं 1 से 2। और साथ में आपको सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट में से कोई 2 सेट देखने को मिल सकते हैं। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में से एक सेट तो 100% आपकी एग्जाम में आएगा। अब एक सेट ऐसा भी हो सकता है कि मशीन इनपुट का आ जाए, या तो पजल का ही एक और सेट आपकी एग्जाम में पूछ ले। टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे मिसलेनियस ये सब मिलाकर करेंगे। हो सकता है जो आपका अरेंजमेंट वाला जो पजल बनता है ना छोटा, कि इतने लोगों का इतना हाइट है, आपको अरेंज करना है, तो 3 नंबर का भी पजल छोटा पूछ सकते हैं। टोटल मिलाकर यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछने के चांसेस है मिसलेनियस मिलाकर, और 5 नंबर के क्वेश्चन सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट को भी उसमें काउंट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। मशीन इनपुट के पूछने के थोड़े कम चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट ज्यादा वेटेज रखता है ना। ये समझ रहे हो आप। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है जैसे आपको स्टेटमेंट दे दिया, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, फिर पूछा इसमें इसका कॉज क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस क्या कर रहा है, इन्फीरियर क्या कर सकते हैं, इन्फेरेंस क्या हो सकता है, इसमें से क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आके आकर आपको सैंपल पेपर भी देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगा, और इसका प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, है ना। इस फ्लो में एग्जाम टाइम पर आपको इस फ्लो में ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि आपदा एकदम से टॉपिक चेंज होता है तो आप एकदम से घबरा ना जाए कि अरे ये टॉपिक चेंज हुआ और 2-3 मिनट एक से ही निकल गया। राइट स्ट्रैटेजी से लर्निंग करना वेरी मच डुएबल है, कि आपके पास में अगर अभी गिवन टाइम से आप लर्निंग स्टार्ट कर देंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो। इंग्लिश आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाइंग मतलब इसका कट ऑफ बीओबी इंटरनली आप लोगों को बताएगा, यानी कि इंटरनल वो लोग जज करेंगे इसके बेसिस पर और फिल्टर आउट करेंगे। सपोज करते उन्होंने बोला कि 5 नंबर का कट ऑफ गया, 10 नंबर का कट ऑफ गया, उसके बेसिस पर वो फिल्टर आउट कर देंगे बाकी कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर स्कोर करना भी जरूरी है। इसका भी प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो आप गो थ्रू करते जाना डे टू डे। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स से भी टच में रहेंगे। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का आएगा इसमें से 7 नंबर के आसपास में, 7 8 5 6 7 8 के नंबर में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जो एक स्कोरिंग रहता है। आपको बोलना तो नहीं है इंग्लिश में ऑटोमेटिकली, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश में स्कोर कर पाए। ये आएगा 7 नंबर के आसपास में। बाकी स्ट्रैटेजी आने वाले सेशन में देखने ही वाले हैं हम। ग्रामर और सेंटेंस स्किल लाइक स्पॉट द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये 4 नंबर के आने के चांसेस है, ये 4-5 नंबर के आने के स्पॉट द एरर के भी चांसेस है। यानी कि आपको सेंटेंस दे दिया, पूछा इसमें मिस्टेक कहाँ है, इस लाइन में कौन से वर्ड पर मिस्टेक है, राइट। वोकेबुलरी से नॉर्मली इससे ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें बोल्ड करे हुए हैं 2 वर्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ। उसको छोड़ भी देंगे तो भी कोई कहानी नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो आपको छोड़ना भी आना चाहिए कि कौन सा छोड़ना है। डबल फिलर, सिनोनिम, एंटोनिम इसी का पार्ट बन जाता है। क्लोज टेस्ट अगर हम बात करें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रहता है, इस टाइप से आपका मिलकर मैच द कॉलम भी दे सकता है। इस टाइप से मिलकर आपका 30 मार्क्स का बनेगा। 4 से 5 नंबर का पैराजंबल रहेगा, 3 से 5 नंबर का स्पॉट द एरर रहेगा, 8-10 नंबर ये हो गया, 7-8 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, तो 20 नंबर टोटल ये वेटेज हो गया। आपको बता रहा हूँ पेपर पूरा एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये आना ही है तो व्हाई शुड नॉट टू लर्न अबाउट इट, नो, पढ़ना चाहिए फिर उसके बाद में। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद में आपका 20 मार्क्स ही हो गया। पैराजंबल, पैराजंबल मतलब 5-6 सेंटेंस दे दिया, उनको अरेंज करना है।
जितना प्रैक्टिस करोगे इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपने जैसे देखा मिसलेनियस में आपके पास में डबल फिलर आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, आपके पास में है ना वर्ड स्वैप भी आ जाता है बहुत बार कि इन दोनों वर्ड को कहाँ पर स्वैप कर सकते हैं, वो आने वाले सेशंस में आप देख पाएंगे। ओके, या रिकॉर्डेड सेशन में देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो ये आपका इंग्लिश का पार्ट हो गया। करंट अफेयर्स को मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, करंट अफेयर्स आप लास्ट 3-4 मंथ्स का करेंगे वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। लास्ट क्वार्टर वाला पूरा करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। आरबीआई सर्कुलर्स उसमें ही 4-5 महीने का कर लेंगे। गवर्नमेंट स्कीम जो नया लॉन्च हुआ है करंट अफेयर्स का न्यूज का पार्ट है तो उसको करना है। अदरवाइज सभी पार्ट आप लोगों का बैंकिंग नॉलेज का पार्ट बनेगा, दैट इज ओके। स्टैटिक बैंकिंग का ज्यादा वेटेज है, बैंकिंग एक्ट्स के बारे में, एनआई एक्ट्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक बैंकिंग में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया जाएगा या रिकॉर्डेड अवेलेबल है, उसके बेसिस पर टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलिए। और टॉपिक्स ऐड ऑन होंगे जो लेटेस्ट चांसेस बन रहे कि इस बार जैसे लास्ट ईयर नॉमिनी में चेंजेस हुआ था वो हर एग्जाम में पूछा गया, इजंट इट? एमएसएमई में चेंजेस हुआ था तो वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आएंगे ना वो आप पर आपको अटेंशन रखना है। वो क्लासेस में बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताऊंगा, जैसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का भी लिमिट चेंज हुआ था, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम का। गवर्नमेंट स्कीम्स जो बैंकिंग रिलेवेंट है उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं। आरबीआई अपडेटेड मास्टर डायरेक्शन जैसे पीएसएल, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आता है। इसमें आप आरबीआई सर्कुलर के ऊपर वेटेज मत देना, आरबीआई सर्कुलर पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है। बैंकिंग नॉलेज इज सेपरेट क्राइटेरिया, जो डे टू डे बैंकिंग का पार्ट है उसमें कुछ सर्कुलर आ रहा है वो काम का है, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। वो काम का है तो आपकी बैंकिंग नॉलेज के कंटेंट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना, एक साथ प्रेशर मत लेना। 1 क्लास पर डे से स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड आपके कन्वीनियंस से पूरा अपलोडेड है। आप 1 बाय 1 स्टार्ट करना, धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा, वीकेंड पर खींचना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। आप देखेंगे टॉपिक्स इतने वास्ट नहीं है ना, इतना हेक्टिक नहीं रहेगा कि आपको स्कोर करना इम्पॉसिबल बने। अच्छे स्कोर से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर अपडेटेड है। मे बी पॉसिबल अगर आप पुराने नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, एलिजिबल हो तो इस पर अपना 100% देना, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएगी अगर आपके सर्कल में, स्टेट में वैकेंसी और आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।